नमस्कार। आपके इस साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। जैसे पानी सख्त से सख्त पत्थर को काट सकता है, वैसे ही ईमानदारी और निष्कपटता कठोर से कठोर दिल को पिघला सकती है। अपने प्रति ईमानदार रहें, यह अपना रंग जरूर दिखाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज ने अपनी यात्रा वाराणसी से शुरू की और यह जल्द ही बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। क्या आपको मालूम है कि यह 50 दिन में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि यह कई नेशनल पार्क्स और सैंचुरीज से होता हुआ आगे जाएगा। इस एमवी गंगा विलास वेसल में 18 स्वीट्स हैं, जिसमें 36 यात्री यात्रा कर सकेंगे। एक यादगार अनुभव पाने के लिए इसमें वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिनकी हमें जरूरत होती है। तो आप अपनी टिकटें कब बुक करा रहे हैं? उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध शहर जोशीमठ हाल ही में कुछ खराब हालत के कारण समाचारों में है। पिछले हफ्ते वहां पर कई बिल्डिंगों में दरारें आती हुई देखकर चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार लैंडस्लाइड्स और लैंड सब्सिडेंस के कारण वह पूरा स्थान डूबने की कगार पर है। इस संकट का सामना करते हुए सरकार ने उस क्षेत्र में कई होटलों और घरों को डिमोलिश करने और वहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की योजना बनाई है। इसका असली कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह उस क्षेत्र में अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ओवर पॉपुलेशन या रीट्रिगरिंग ऑफ अ ज्योग्राफिक फॉल्ट के कारण भी हो सकता है। दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जो प्रदूषण के स्तर के बारे में चिंतित है और उस पर कार्यवाही कर रहा है। अमेरिका में प्रदूषण संकट को कम करने के संबंध में अब बाइडेन प्रशासन गैस स्टोव्स पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि यह एक हिडन हैजार्ड है। क्या आपको मालूम है कि हाउस होल्ड्स में प्रयोग किए जा रहे गैस स्टोव से इलेक्ट्रिक कुकिंग की तुलना में 2 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बनता है। अमेरिका में अभी भी 35% से ज्यादा हाउस होल्ड्स गैस स्टोव का प्रयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि और सरकारें भी इसका पालन करते हुए हमारे ग्रह को और ज्यादा हरा भरा बनाने में मदद करेंगी। पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल उड़ीसा राज्य में किया जा रहा है। इससे भारत दूसरे साल इस टूर्नामेंट का होस्ट कंट्री बन जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय टीम द्वारा ब्रॉन्ज और पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने के बाद हमें उनसे काफी उम्मीदें हैं। इसकी तैयारी में वर्ल्ड कप का एडोरेबल मैस्कॉट ओली उड़ीसा में सजावट के रूप में और हाईवे के बॉर्डरों पर दिखाई दे रहा है। क्या आपको मालूम है कि यदि भारत ये ट्रॉफी जीत लेता है तो इससे 48 ईयर ट्रॉफी ड्रॉ समाप्त हो जाएगा। पिछली बार भारतीय टीम ने 1975 में पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। पिछले हफ्ते नोवाक जोकोविच इस महीने होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले ही अपने एडिलेड इंटरनेशनल फाइनल में सेबेस्टियन कोर्डा जीत हासिल कर अपने हैरान कर देने वाले तरीके से वापस आए हैं। उनकी यह जीत इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने ओपन एरा में अपने प्रतियोगी राफेल नडाल की 92-80 पे सिंगल्स टाइटल के बराबर पहुंच गए हैं। वे इस महीने रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल में बिड करेंगे। हमें खेल के मैदान में इस मैच का बेहद इंतजार है। पिछले हफ्ते भारत ने तीसरे और फाइनल मैच में श्रीलंका को 91 रन से हराकर एक और बायलैटरल T20 सीरीज जीत ली। सूर्य कुमार यादव 2023 में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वे 51 बॉल्स पर 112 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उन्होंने इस सीरीज में 2-1 से विजय प्राप्त की।
क्या आपको मालूम है कि T20 फॉर्मेट में यह किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज शतक है। रोहित शर्मा का सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड उन्होंने 2017 में श्रीलंका के साथ खेलते हुए केवल 35 बॉल्स में बनाया था। अब ये दोनों देश एक बार फिर 3 मैच वनडे इंटरनेशनल सीरीज में आमने सामने होंगे। हम नए रिकॉर्ड बनते देखेंगे। पिछले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस टीम ने मिक्स्ड टीम इवेंट में इटली को हराकर इनॉग्रल यूनाइटेड कप जीत लिया। दुनिया के 9वें स्थान के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने फॉर्मर विंबलडन फाइनलिस्ट मैटियो बेरेटिनी को 7-6, 7-6 से हराकर यूएस को 3-0 की लीड दिलवाई। क्या आपको मालूम है यूएस को पहले से ही 18 नेशन टूर्नामेंट्स में फेवरेट माना जाता है, क्योंकि यूएस के चारों सिंगल्स प्लेयर्स टॉप 20 खिलाड़ियों की रुचि में है। टेनिस की दुनिया में यह जीत निश्चित रूप से कोई आश्चर्य नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम अक्सर समाचारों में रहता है। इस हफ्ते एक और रोमांचक समाचार है। जल्द ही इसरो द्वारा स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल पूरे होने के संबंध में मनाए जा रहे समारोह के एक भाग के रूप में 750 स्कूल गर्ल्स द्वारा बनाया गया है। क्या आपको मालूम है कि चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने देश के 75 सरकारी स्कूलों से 10 छात्राओं को इस मिशन के लिए चुना है। अगले महीने हमें इस सैटेलाइट को स्पेस में देखने का इंतजार है। मिनरल क्वार्ट्ज बहुत प्रसिद्ध खनिज पदार्थ है और ये पृथ्वी पर काफी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी ग्रह का रेयरेस्ट मिनरल क्या है? ये ज्ञातविद है और केवल म्यांमार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ ये पाया जाता है। ये 1.61 डीप ऑरेंज जेमस्टोन है। यह बहुत सुंदर हेक्सागोनल पैटर्न का है और इस पर कुछ हल्के गुलाबी स्पेक्स हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस जेमस्टोन को पूरी तरह समझने और इसकी सुंदरता के बारे में साइंटिफिक मिस्ट्रीज का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी सिनेमा प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी। इसी हफ्ते हॉलीवुड का 80वां गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड सीजन शुरू हो गया है। और भी खुशी की बात यह है कि एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR के नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इस अवसर पर पूरी टीम को देश भर से बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं। उन्होंने हमारे देश को गौरव दिलाया है। इस समारोह के कुछ और विजेता द फेबलमैन्स, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और एबट एलिमेंट्री। पिछले साल आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी? अपने जवाब contact us at igrass.com पर भेजें। इटली में यह एक कहावत है कि यदि आप रोम के प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन में एक सिक्का उछालकर फेंकते हैं तो यह निश्चित है कि आप उस शहर में एक बार फिर घूमने आएंगे। इसमें और भी मजेदार बात यह है कि वहां आने वाले ज्यादातर विजिटर्स इस परंपरा का पालन करते हैं और हर साल इस फाउंटेन में 1.7 मिलियन डॉलर के छोटे सिक्के फेंके जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि यह पैसा सीधे कैथोलिक चैरिटी में जाता है और इसका उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया जाता है। अपने ही समाज के लिए कुछ करने का यह बहुत बढ़िया तरीका है ना। इस सप्ताह का मुहावरा है कान पर जूं न रेंगना, जिसका मतलब है असर न होना। गलत कामों में वह कई बार पकड़ा जा चुका है पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बूझो तो जाने, जितनी ज्यादा सेवा करता उतना घटता जाता हूँ। सभी रंग का नीला पीला पानी के संग भाता हूँ। बताओ क्या? साबुन। पहचानो कौन? 20वीं सदी के ये अमेरिकी गायक और अभिनेता बहुत ही सिग्निफिकेंट कल्चरल और आर्टिस्टिक आइकन्स में एक हैं। उन्हें प्यार से किंग ऑफ रॉक एंड रोल के रूप से जाना जाता है। वे अपने चार्ट बस्टिंग हिट विवा लास वेगस के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने
लास वेगस के इंटरनेशनल होटल में 636 शानदार सोल्ड आउट शोज किए थे। वहां वे 1969 के शुरू में हफ्ते के सभी दिनों में हर दिन 2 बार आते हैं। इन्हें पहचानना तो मुश्किल नहीं था ना, ये एल्विस प्रेस्ली ही हैं। क्या आपको मालूम है कि कांट हेल्प फॉलिंग इन लव के गायक ने कभी भी नॉर्थ अमेरिका के बाहर परफॉर्म नहीं किया? क्या आपको मालूम है कि जिस तकनीक पर वाईफाई आधारित है उसका आविष्कार हॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने किया था। ऑस्ट्रियन बॉर्न अमेरिकन एक्ट्रेस हीडी लेमा दुनिया की सबसे सुंदर महिला मानी जाती थी। साथ ही वे एक इन्वेंटर भी थी। वर्ल्ड वॉर II के दौरान उन्होंने दुश्मनों के जहाज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ब्लॉक करने के लिए लोकेटिंग टॉर्पीडो गाइडेंस सिग्नल्स एक डिवाइस तैयार की थी। इसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कहा जाता है। यह एक साथ एक से ज़्यादा यूजर्स को काम करने या बेहतर कवरेज के लिए दूसरे सिग्नल को हॉप करने के लिए भी जानी जाती है। हेडी लमार के साथ रेडियो जंपिंग टेक्नोलॉजी के सह आविष्कारक कौन थे? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। शुक्र की ही तरह यूरेनस ग्रह भी अपनी धुरी पर प्रतिगामी या दक्षिणावर्त घूमता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मालवानी टाउनशिप सेकेंडरी म्यूनिसिपल स्कूल की अंशु झा का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए बस इतना ही। आपको निडर या बहुत चतुर या सुंदर होने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जीवन में आपको वे सभी चीजें मिल जाएंगी, बस आप अपना हर काम ईमानदारी से करते रहें। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।